क्या काम है सर? मीना माता जी का है। रिकॉर्डिंग हरे कृष्ण मीना माता जी, दंडवत प्रणाम मीना माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों हरे को कृष्ण मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। गुरु हरे वंदना कृष्णा सभी हरे सभी कृष्णा भक्त रूबी माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। गुरु हरे वंदना शुरू करें कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी दंडवत हाँ। प्रणाम। हरे कृष्ण इस माता तरह जी का जो दंडवत प्रणाम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। सकल प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। सभी सकल माता जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी। प्रणाम माली माता जी। हरे कृष्ण अशोक चावला प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे विनोद कृष्णा प्रभु अशोक जी, चावला प्रभु जी। माता जी, सुधा माता जी, मुनि माता जी, हरे मीना कृष्णा। माता जी, मीना माता जी, सबको प्रभु जी गुरु वंदना शुरू करें। सबको अशोक दंडवत मीना माता प्रभु प्रणाम। जी, अशोक प्रभु जी, मेरी जी ना दोती की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा प्रार्थना कराइएगा उसके लिए। ठीक है माता जी, क्या नाम है उसका? आरना, आरना। आरना मित्तल। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग। हरे कृष्ण हरे प्रतिमा माता कृष्ण जी, विनोद दंडवत चौधरी प्रणाम। हरे प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्ण सबको मीना हरे कुमारी कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा हरि माता जी बोल। कृष्ण दंडवत विशाल प्रभु जी हरे कृष्णा सभी मीना माता भक्तों जी को पंचांग पंचांग प्रणाम। गुरु प्रणाम। माता जी हरे दंडवत कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सभी भक्तों को कृष्ण 9 पंचांग बज गया प्रभु सभी जी, को दंडवत। हरे कृष्ण 9 बज गया प्रभु अशोक जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अशोक हरे प्रभु जी। कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। आज आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो थोड़ा प्रार्थना करवा दीजिएगा। हरि हरि बोल, बोल हरि हरि बोल। बोल, हरि जी माता बोल। जी, गुरु वंदना स्टार्ट करते नाम हैं। क्या है जी? बधाई हो माता जी आपको। प्रतिभा माता जी बधाई हो बेटे के आशुतोष नाम जन्मदिन है की। ना माता प्रतिभा जी माता उसका। जी, पुत्र का नाम क्या है? प्रतिभा माता जी, बेटे का नाम क्या है? धन्यवाद। कान्हा कान्हा। 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 ये हरि बोल। आशुतोष कान्हा। आशुतोष महाराणा जी का, आशुतोष महाराणा जी का जन्मदिन है। जी 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 आशुतोष नाम है उनका। जी माता जी जी। जी हम बुलाते हैं कान्हा। ठीक, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मीना धन्यवाद। कुमारी हरे माता जी कृष्ण, आई हैं? दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। मीना कुमारी माता जी आई हैं? हाँ है जी वो है, जी वो प्रभु है, जी। वो है। माता जी हरे आप कृष्णा शुरू दंडवत कीजिएगा। प्रणाम। हरे जी कृष्णा जी माता जी, शुरू धन्यवाद कीजिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा धर्मरत्न। श्री गुरु चरण पद्म केवला भक्ति सद्मा वंदमु सावधान माते हर प्रसादे भाई एव भौतरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हाई जहाँ आयते गुरुमुख पद्म मने श्री गुरु चरण रखी ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा सुदाम बिलरे जन्म जन्म प्रभु से दिव्य हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ है तेरा विद्या नष्ट जाते जहाँ जरता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना आह प्रभु कर दया देह मोहे पद छाया एवे सब सूत्रे भुवना शिल प्रभु पाद पतित पावना एहि पदे लैलो शरण जया प्रभु पदाय प्रभु पदाय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय गुरुदेव 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 नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल सभी हरि बोल हरि बोल माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा गुरु जी, दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरुदेव गुरु दंडवत जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु सभी जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण सभी कृष्ण भक्तों को हरे हरे पंचांग प्रणाम। हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सबको हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग सब प्रणाम भक्तों को हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव को पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा सारे भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा गुरु जी को उसमें पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी गुरु जी, भक्तों को पंचांग पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। तो कुछ अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट कीजिए। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ। हरे कृष्णा। सबसे पहले श्री नरसिंह देव महाराज के अवतीर्ण दिवस पर सबको दंडवत कोटि कोटि बधाई और दंडवत प्रणाम। पिछले चरणों में गुरुदेव के और भगवान श्री नरसिंह देव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सकल भक्त पहला है गुरु जी, मोहित प्रभु जी जो हैं, उनकी बहन सीमा देवी और उनके पिताजी की हेल्थ इशू है, वो ठीक नहीं है और उनके पति से भी थोड़ी अनबन रहती है उनके, तो उनके लिए प्रार्थना करनी है पूरी कि वो ठीक हों और आपस में इनका शांति हो घर में और ये कृष्ण भावना भावित बने। दूसरा प्रभु जी, रीति माता जी की ससुर जी की तबीयत काफी खराब चल रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी तबीयत पिछले 6 महीने से खराब चल रही है और इसलिए ये रीति माता जी भी थोड़ी डिस्टर्ब हैं। उनकी हेल्थ इशू के लिए प्रार्थना करनी है कि वो जल्दी ठीक हो और रीति माता जी भी ठीक से भक्ति कर सकें। तीसरा गुरु जी है, सुजाता महापात्रा माता जी के पति गोबंधु चौधरी प्रभु जी का आज जन्मदिन है, उनको बधाई हो। और आशुतोष महाराणा जिनको कहना कहते हैं का जन्मदिन है, ये प्रतिभा माता जी के पुत्र हैं, इनके लिए आशीर्वाद के लिए प्रार्थना है। और पांचवा है गुरु जी, सुधा माता जी की दोती आरना मित्तल की आज तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कर रही है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो जिनकी तबीयत खराब है, जिनके घर में समस्याएं है और जिनका जन्मदिन है, हम सबके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनको प्रार्थना करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम ओके हरे कृष्णा। ओके उसके बाद हमारा आगे का प्रोग्राम है। आज किसका टर्न था बड़ा लिखो? मीना कुमारी माता जी। मैंने आपको जी गुरुदेव मेरा टर्न। हाँ जेठ हाँ का बोलिए। बेटा का वो आज कल ऑपरेशन है, एडमिट है, उसके लिए थोड़ा जेठ का बेटा नाम क्या है? आपने नाम लिखा है नहीं ना? पता नहीं नाम चला बोल के भेजा था ना। नहीं वो नाम लिखवाना चाहिए था। हाँ बोलिए। शुभंकर जाना। भेजा था। क्या नाम है उनका? शुभंकर जाना। गुरुजी प्रणाम। शुभंकर जाना। जी शुभंकर जाना। शुभंकर जाना। ओके तो शुभंकर जाना के लिए भी हम वो एडमिट हो गए हैं। बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन रहेगा। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के क्या बोलते मालूम नहीं, दिल के डान साइड में है। जी 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 ओके हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे इनके लिए भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 जी जी तो हम इनका सही से इलाज हो और ये भक्ति में आए, इसके लिए हम आशीर्वाद इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओके जी हो गया माता जी। बनमाली बनमाली। ओके हाँ जी तो मीना कुमारी माता जी आप बताइए कल क्या सुना जी रही हैं? गुरुदेव सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। कल का टॉपिक था दासी पुत्र नारद मुनि बनते हैं। ये जो है श्रीमद् भागवतम के 1.6.25 से लेके 38 तक श्लोकाज में इसके वर्णन है। सबसे पहले गुरुदेव जो है व्यासदेव को प्रणाम करते हैं और उसके पश्चात जो है मेरी तरफ से सभी भक्तों को, सॉरी मैं भूल गई, नरसिंह चतुर्दशी की कृष्णमयी बधाई। गुरुदेव बताते हैं कि नारद मुनि जो है वो बद्ध जीव नहीं हो सकते। दासी पुत्र में जन्म उनका श्राप के कारण हुआ था और फिर वो आश्रम में जहाँ पे उनकी माता कार्य करती रहती हैं वहां अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं। वे जूठन खाते हैं। जूठन खाने के संबंध में गुरुदेव नियम बताते हैं हमको कि हमें गुरु की जूठन खा के सरलता से भक्ति मार्ग को नहीं प्राप्त करना चाहिए। हमें जो है जब हमें जूठन तभी खानी चाहिए जब हम उनकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा हमारे गुरु को ही पाप मिलता है। और उसके बाद जो है ये बताया गया आगे कथा में कि नारद जी की माता को सर्प काटता है और उन 5 साल के बालक का इस दुनिया में कोई सगा संबंधी नहीं है। फिर भी यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि मन से अपाहिज नहीं होना चाहिए, तन से अगर आप अपाहिज हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे उन्होंने वो एवरेस्ट फतह करने वाली अरुणिमा सिन्हा जी का भी उदाहरण दिया कि वो तन से अपाहिज थी लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कार्य किया एवरेस्ट चढ़ने का। फिर इस संदर्भ में ये बताते हैं कि आए हुए संकट को हमें भगवान की कृपा के रूप में लेना चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। और नारद जी ने उनकी माता को सर्प काटने को जो है उन्होंने कृपा के रूप में लिया। फिर वो जो दासी पुत्र थे वो उत्तर दिशा में चलते हुए थक जाते हैं और स्नान करने के पश्चात उनके गुरु ने जिस तरह से ध्यान लगाना बताया था वैसे उन्होंने ध्यान दिया, उन्हें भगवान का दर्शन होता है। और भगवान का दर्शन, गुरुदेव फिर बताते हैं कि भगवान के दर्शन का आनंद इतना अप्रतिम है कि संसार की तुच्छ चीजों को भुला देता है। और उसके बाद भगवान अप्रकट हो गए और नारद जी दासी पुत्र जो है वो बार बार जो है प्रयास करने लगे लेकिन वो असफल रहे। फिर उन्हें एक वाणी सुनाई देती है, हे नारद तुम इस जीवन काल में मुझे नहीं देख सकते हो। यहाँ पे 2 कारण बताए गए हैं कि क्यों नहीं भगवान को देख सकते। पहला कारण है जो गुरु की सेवा में नहीं लगा है समर्पित भाव से, अर्थात जिसकी सेवा पूर्ण है। दूसरा कारण है पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, अंदर हमारे बहुत अनर्थ हैं तब भी हम नहीं दर्शन कर सकते। और फिर बताया जाता है कि एक बार दर्शन इसलिए दिया गया ताकि इच्छा को बढ़ाने के लिए और फिर वाणी ये भी बताती है कि कुछ काल के पश्चात तुम मुझे देख सकोगे और तुम इस शरीर को छोड़ने के पश्चात मेरे पार्षद बन जाओगे।
यहाँ पे प्रभुपाद जी द्वारा बताया गया कि प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे कक्षा 10 के किताबें जैसे कोई व्यक्ति खरीद लेता है, वो मनमाने ढंग से पढ़ता है, लेकिन क्या उसे सर्टिफिकेट मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही जब तक हम परंपरागत गुरु के शरण में नहीं जाते, उनकी बातों का यथावत पालन नहीं करते, तब तक हमें भी मतलब कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। जैसे कि श्री विग्रह की हम पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में भगवान गुरु को भेजते हैं, तो हमें उसमें ये समझना चाहिए कि हमें अब भक्तों के आश्रय के पीछे चलना चाहिए। फिर गुरुदेव जो है बताते हैं कि एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान की सेवा करना गुरु की सेवा करने से आसान है? तो यहाँ पे एकता सोमानी माता जी बताई कि भगवान बोलते नहीं है, लेकिन गुरुदेव जो है वो डांट देते हैं अगर हम कहीं गलत सही करते हैं तब। तो फिर वो वाणी कहती है कि मेरी भक्ति में लगे रहो, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी नारद जी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि नारद जी भक्ति भाव के स्तर पर हैं और हमारा स्तर जो है एकदम साधारण भक्ति, हम इस समय साधना भक्ति कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी। फिर आगे है कि वही वाणी फिर से कहती है कि सृष्टि के समय, जब संहार के समय भी, सृष्टि और संहार के समय भी मेरी स्मृति तुम्हें बनी रहेगी मेरे अनुग्रह से। इसके बाद फिर भौतिक जीवन का उदाहरण देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि इस जन्म में चाहे हम कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लें, लेकिन अगले जन्म में चाहे हम प्रधानमंत्री के पोस्ट तक पहुंच जाए, लेकिन अगले जन्म में हमें उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। जबकि जो है यदि इस जन्म में हम भक्ति का 10% भी करते हैं तो अगले जन्म में 11% से हमारी भक्ति शुरू होगी। यही भक्ति की सुंदरता है। और भगवान के प्रति की गई जो दिव्य सेवा है वह जन्म जन्मांतर तक संचित रहती है। और फिर वे शब्द बंद हो गए और नारद जी ने प्रणाम किया। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को देखना एवं भगवान के भक्तों से उनके बारे में सुनना एक ही है, यह भिन्न नहीं है। इस प्रकार ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर कीर्तन करते हुए वे विचरण करने लगे। फिर नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण वासुदेव, मैं भगवान के चिंतन में डूबा रहा तथा समय में मेरी मृत्यु आई। जैसे बिजली गिरना एवं चमकना एक साथ होता है, उसी प्रकार मैंने अपना शरीर त्याग कर पार्षदों का शरीर प्राप्त कर लिया और पंचभूतों से शरीर का आवरण हट गया। मतलब ऐसा प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर होता है। यहाँ पे गुरुदेव जी नारियल का उदाहरण देते हैं कि नारियल को हिलाइए तो वो अपना आवरण छोड़ देता है, लेकिन हमें हिलाइए तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम आसक्त हैं। और एक एशियन पेंट की पपड़ी का भी उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार सकाम कर्म समाप्त हो गए। कल्प के अंत में नारायण लेट गया और समस्त सृष्टि कार्य तत्व सहित ब्रह्मा जी जब उनके अंदर प्रवेश कर गए तो उनके साथ मैं भी अंदर चला गया। तो यहाँ पे बताया गया कि विष्णु, गुरुदेव ने पूछा कि विष्णु कौन थे, कौन से विष्णु थे वो? तो माता जी लोगों ने उदाहरण दिया कि कारणोदायी विष्णु थे। तो गुरुदेव ने कहा कि वसुदेव पुत्र के रूप में जैसे कृष्ण फेमस है, वैसे ही ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद जी फेमस हैं। यहाँ पे एक कल्प बराबर 4 युग बताया गया और ये 12 घंटे ब्रह्मा जी के ऐसे बताया गया कि एक सहस्त्र युग जो है सर्कल करता है 1000 बार। मतलब एक सहस्त्र माने 1000 होता है, तो 1000 बार जब युग सर्कल करता है तब जाके 12 घंटे बीतते हैं। और जब रात होती है तो जीव जो है अप्रकट अवस्था में हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर जो सारे जीवों के कर्म बचे हुए थे वहां से शुरू हो जाता है, फिर से सृष्टि होती है। यह साइकिल जो है चलता रहता है और यह तब तक चलता रहता है जब तक हम भगवान की शरण में नहीं हो जाते। ब्रह्मा जी के जीवन की एक दिन की अवधि 430 करोड़ सौर्य वर्ष की होती है। इतनी अवधि में गर्भोदय विष्णु के गर्भ में ब्रह्मा जी शयन करते हैं। भगवान के दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और उसी समय जो है उनके साथ ऋषि महर्षि अंगिरा इस तरह से सब प्रकट होते, उसी में नारद जी भी प्रकट हुए। और तब से नारद जी बता रहे हैं कि वो तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उनकी भगवान की अविच्छिन्न सेवा में लगे हुए हैं। फिर गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ पे वीणा बजाते हुए नारद जी गायन करते हुए भ्रमण करते हैं भगवान की लीला का।
और वो वीणा जो है उन्हें कृष्ण भगवान ने प्राप्त की है। और बहुत सुंदर भजन का वर्णन भी गुरुदेव करते हैं कि नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामी। और 7 स्वरों के बारे में भी बताते हैं कि सा रे गा मा पा धा नि सा, ये 7 स्वर होते हैं। और तत्पश्चात बताया जाता है कि जो ही भगवान के पवित्र लीला का कीर्तन करते हुए भगवान प्रकट होते हैं, नारद जी का शरीर जो है, फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब भी नारद जी जो है भगवान की लीला का गान करते हैं, उनके हृदय में भगवान जी प्रकट होते हैं। और नारद जी का शरीर भौतिक है या दिव्य, ऐसा प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया, तो सभी ने बताया कि उनका शरीर दिव्य है। गुरुदेव ने कहा हम लोगों का शरीर जो है भौतिक है, और हम लोग जो है इस संसार में जो है मजा करने की इच्छा के कारण ही चिंताग्रस्त हैं। और नारद जी बताते हैं कि उन्होंने अपने को किस तरह से ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त रखा, और हम जो है मजा करना चाहते हैं। इस पे जो है गुरुदेव ने एक लॉस एंजल्स की कथा बताई प्रभुपाद जी की और एक शिष्य की, जो कि शिष्य जी एयर होस्टेस को निरंतर निहार रहे थे, तो प्रभुपाद जी शिष्य को देख रहे थे। तो जब एयर होस्टेस जब तक चली नहीं गई तब तक वो निहार रहे थे। तो जब वो उनकी दृष्टि प्रभुपाद जी से मिली उसके जाने के पश्चात, तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा कि सोचो इस संसार की छोटी चीज कितनी सुंदर दिखती है, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। यहाँ पे फिर से एक बार बताएगा कि हमारी चिंता का कारण है कि हम भगवान को शरणागति नहीं करना चाहते। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं कि दुख एवं चिंता कब जाएगा, जब भगवान का स्मरण एवं चिंतन हम 24 घंटे करेंगे। इसमें गुरुदेव गोवर्धन इको विलेज के एक ब्रह्मचारी भक्त का उदाहरण बताते हैं, जो कि माधव गोपाल प्रभु जी IITians हैं। वो हमेशा जो है वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहते हैं। स्वीट बनाते समय भी वो वृंदावन लीला में स्मरण करते रहते हैं। और ऐसा कब होता है, हमें लीला स्मरण का 24 घंटे ज्ञान तभी होता है जब हम हमारे अंदर के अनर्थ चले जाते हैं, और जब तक अनर्थ नहीं जाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार भगवान के दिव्य लीला के चिंतन रूपी नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 चीजें करनी होगी, भोग इच्छा को छोड़ना, भगवान की लीलाओं का कीर्तन एवं जप करना। फिर यहाँ पे गुरु प्रणीति बोलते हैं, ओम अज्ञान से ज्ञानांजन शलाकया, शलाकया माने आंखें। मैंने अपनी इंद्रियों को वश में करके काम तथा लोभ की चिंता से राहत महसूस किया है। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि हम लोगों ने अभी मजा करना नहीं छोड़ा। इसमें वो एकादशी का उदाहरण देते हैं कि एकादशी के दिन जो है हमें सबसे ज्यादा भूख लगती है। फिर नरसिंह चतुर्दशी के बारे में भी वो चर्चा करते हैं। फिर अंतिम में बताया जाता है कि नारद जी कहते हैं कि हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो, और आपने जैसा प्रश्न पूछा था मैंने आपको बताया। फिर सुत गोस्वामी कहते हैं कि व्यासदेव ने इस प्रकार जो है नारद जी का अभिवंदन करके विदा लिया, और नारद जी वीणा झंझित करते हुए वे भगवान का गायन करते हुए चले गए। सुत गोस्वामी फिर कहते हैं कि देवर्षि नारद धन्य है जो भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हैं और इस ब्रह्मांड में सभी संतप्त जीवों को सुख प्रदान करते हैं। और इसके बाद गुरुदेव ने 4 आने की सर्कस वाली कथा का उदाहरण दिया, किस प्रकार 4 आने का सर्कस देखने के लिए सभी लोग लाइन में रहते हैं और अंदर जाने पे पिटते हैं। उसी प्रकार यह संसार है, सभी लोग पिट रहे हैं, लेकिन वो माया के वशीभूत हैं और बता रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और यहीं पे गुरुदेव फिर कहते हैं कि आगे का वर्णन यहीं पे अगला जो है 7वां अध्याय द्रोण पुत्र को दंड, महाभारत में प्रवेश, हम लोग कल करेंगे और नरसिंह कथा करेंगे। फिर छोटी सी प्रहलाद महाराज के बारे में कथा बताते हैं कि नारद जी आश्रम में किस तरह से कयाधु को रखते हैं, उनकी माता को, लेकिन कयाधु का ध्यान पूरी तरह उनके पति पे रहता है, वो कथा नहीं सुनती। लेकिन नारद वो प्रहलाद महाराज जो है गर्भ में कथा सुनते हैं, उन्होंने 4 अक्षर ही सीखे, नारायण। किस प्रकार वो उत्कृष्ट भक्त बने। और फिर यहाँ पे एक प्रभु जी की एक्सीडेंट के बारे में गुरुदेव बताते हैं कि किस तरह से जो है वो कथा सुनते हुए जा रहे थे और जॉब करने के बाद, और उनका एक्सीडेंट हुआ और वहां पे मतलब ज्योति निकली, और ये उन्हें जो है एक भक्त द्वारा बताया गया। हरे कृष्णा गुरुदेव, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, सभी भक्त क्षमा करेंगे। मैंने जैसा सुना था बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। जी बहुत अच्छा, मीना कुमारी माता जी हमें रखे जरूरत से बोलते।
आगे बढ़ते हैं। तो आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज नरसिंह चतुर्दशी है। शायद ही इसे बहुत कम वक्त हमारे ग्रुप में अगर कोई अगर इस्कॉन से जुड़ा होगा तो उसने पिछले साल किया होगा, लेकिन अगर वह इस्कॉन से इसी साल में जुड़ा है तो पहली बार कर रहा होगा नरसिंह चतुर्दशी, जो हमेशा मई महीने में आती है ना। मई के 4 तारीख को, कभी कभी मई के एंड में भी रहती है। तो इस साल अधिक मास आने वाला है, तो थोड़ा सा दीपावली वगैरह सारे उत्सव है वो आगे जाएंगे। तो आज हम आपको नरसिंह कथा बताएंगे, क्योंकि आज नरसिंह चतुर्दशी है। तो श्रीमद् भागवतम में हम 7वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के पहले हम व्यासदेव जी को प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो अभी हम भागवत में प्रवेश करते हैं 7वें स्कंद में। तो ओके, तो 7वें स्कंद का चैप्टर अध्याय 8 है। तो मैंने इसका पीडीएफ है वो शेयर किया है स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में। अगर आप चाहें तो आप उसको अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, और मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ है ना, आप भी उसको निहार सकते हैं। तो अभी एक्चुअली ये जो कथा है ना, ये नारद मुनि बता रहे हैं, है ना। नारद मुनि ये किसको बता रहे हैं? ये कथा है वो प्रहलाद महाराज की युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं भागवत के साथ। तो दो भक्त जब मिलते हैं तो किसकी कथा करते हैं? दो भक्त मिलते हैं वो तीसरे भक्त की कथा करते हैं। भगवान की कथा भगवान की कथा करते हैं या भक्त की कथा करते हैं, है ना। तो इसके लिए अगर आप किसी भक्त से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कथा करनी चाहिए, है ना। ये नहीं पूछना चाहिए आज मार्केट में रेट क्या है टमाटर का, आलू का, कितना सब्जी बहुत महंगी हो गई है। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए हमें। ना हमें ये बातें करनी चाहिए कि जॉब कैसा चल रहा है, परिवार वालों ठीक है, हाँ वो सब ठीक है, 1 मिनट में बोल दिया। लेकिन उसके बाद हमारा प्रोमिनेंट विषय क्या होना चाहिए? कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण आश्रय, है ना, इस तरीके से। तो ओके, तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं संसार में क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बराबर है। क्यों आते हैं भगवान? है परित्राणाय साधूनाम। परित्राण मतलब रक्षा करना, किसका? साधुओं का रक्षा करने के लिए। अब यहाँ पर साधु कौन है? प्रहलाद महाराज, है ना। साधु है प्रहलाद महाराज, और उसको बहुत पीड़ा दी जा रही है। इतनी पीड़ा देने के बाद भी एक बार भी ऐसा वर्णन नहीं है जहां पर प्रहलाद महाराज अपने पिता को चिल्लाते हैं, हाँ, तुम कैसा पिता है, मुझे इतना तकलीफ दे रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती है? कुछ नहीं बोलते ऐसे। क्यों नहीं बोलते हैं वो? क्यों नहीं बोलते हैं? कौन बताएगा क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, वह उन्होंने भक्ति में लीन है। भगवान के भक्ति में है। नहीं, भगवान की भक्ति भक्ति है क्योंकि वो जो बराबर है। भगवान की भक्ति में लीन होते हैं उनमें नम्रता होती है। नहीं, ये भी चीज नहीं है। एक्चुअली उसके जीवन में जो संकट आते वो हैं ये ना, उसको सोचते हैं क्या जो हो समझते हैं? प्रभु कृपा से हो। भगवान की कृपा भगवान की जी। तो ये भगवान की कृपा के रूप में वह अपने आप को झेल लेता है। वो सोचता है कि हिरण्यकशिपु नहीं बोल रहा है, ये एक्चुअली कृष्ण है ना, इनसे मेरी परीक्षा ले रहे हैं।
तो इसलिए वह हिरण्यकशिपु को दोषी नहीं देता है, उल्टा वो समझाता है, पिताजी आप विष्णु को मारने का प्रयास मत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज के पिता का नाम है हिरण्यकशिपु। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। तो हिरण्यकशिपु का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष को जब भगवान हिरण्याक्ष ने गलती किया था, उसने क्या किया था, पृथ्वी को उठाकर रसातल में भेज दिया था। अभी रसातल में भेजने के कारण ब्रह्मा जी को बहुत मैनेजमेंट करना बहुत दुष्कर हो रहा था। अभी ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ये मेरे बस का काम नहीं है, जो रसातल में पृथ्वी है उसको मैं उठाकर वापस कक्ष में रखूं, अंतरिक्ष में, मुझे तो वो आएगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु से प्रार्थना किया है, विष्णु भगवान आप ही अभी इस समस्या का निवारण कीजिए। तो भगवान फिर ब्रह्मा जी के नासिका से आते हैं वराह के रूप में, और वराह के रूप में आने के पश्चात वह हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और उसको मार डालते हैं, और रसातल से जो पृथ्वी है उसको उठाकर वापस जहाँ पर अंतरिक्ष में जहाँ पर थी वहां पर उसको रख देते। अभी हिरण्याक्ष को मारने के बाद उसका जो भाई है हिरण्यकशिपु, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि मैं मेरे भाई की हत्या का बदला लूंगा। तो जो असुर होता है ना, उसको कैसे समझ में आएगा, असुर हमेशा बदला लेना चाहता है और भक्त हमेशा भगवान की कृपा मानता है। ये फर्क है। समझ में आ रहा है, ये फर्क है। तो इसके लिए भक्त कभी बदला लेता है क्या? भक्त बदला नहीं लेता है। अगर भक्त बदला लेगा तो समझने का उसको भक्ति का अच्छी तरह समझ में नहीं आया है ना। तो असुर है, उसने कहा कि मेरे भाई को इस विष्णु ने मारा है, मैं इस विष्णु की वाट लगाऊंगा, मैं विष्णु को मार डालूंगा। लेकिन मैं विष्णु को कैसे मार डालूं, इसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो फिर वह हिरण्यकशिपु कहा जाता है, हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जाता है ना। और इतनी तपस्या करता है, इतनी तपस्या करता है कि उसका पूरा जो शरीर है ना, उसके ऊपर चींटी का ऐसे ढांचा है ना, पूरा ऐसे हो जाता है। वो दिखाई नहीं देता, केवल आवाज आता है ना, ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः करके, है ना। और जैसे ही है ना, और उसकी अग्नि से तीनों लोग थे वह चलने लगे। तो ब्रह्मा जी न चाहते हुए भी नीचे आए और कहा हिरण्यकशिपु को, हिरण्य तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हो गया हूँ, है ना, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हो गया, मांगो तुमको क्या वर चाहिए। तो हिरण्यकशिपु पहला क्या वरदान मांगता है कि मुझे क्या बनना है, अमर बनना है। अमर बनना है, ठीक है। तो इस संसार में सबको अमर बनना है। क्यों अमर बनना है? है ना, क्यों अमर बनना है? ताकि मैं इस संसार में रह के मजा करूं, भोग कर सकूं। हाँ, भोग करूं, स्वामी बनूं, है ना। तो इसलिए सबको अमर बनना अच्छा लगता है ना। तो आजकल के साइंटिस्ट भी कौन है? ये भी हिरण्यकशिपु है। वो भी क्या बनना चाहते हैं? अमर बनना चाहते हैं, है ना। इसके लिए लेबोरेटरी में टेस्टिंग चलता है, अलग अलग तरीके से वह अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं ताकि मैं और भोग करूं। तो इस तरीके से हिरण्यकशिपु है वह भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि मुझे आप अमर कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं खुद मरते हूँ, मेरा शरीर भी भौतिक है, भले बुद्धि से बना है, मैं तुम्हें क्या अमर बना सकता हूँ। तो उसके बाद फिर हिरण्यकशिपु क्या करता है? हिरण्यकशिपु कहते हैं ब्रह्मा जी और कोई दूसरा वरदान मांगो। तो फिर हिरण्यकशिपु ऐसे 100 वरदान मांगता है। 100 मतलब कंडीशन रखता है कि मेरी मृत्यु है ना आकाश में हो ना जमीन में हो, मेरी मृत्यु है वो ना दिन में हो ना रात में हो, मेरी मृत्यु ना है ना किसी देवी देवता से हो, कोई असुर से ना हो, यक्ष किन्नर किसी से ना हो। तो उसमें वह है ना, कोई जो आपकी सृष्टि में है ना, जिसने आपको बनाया है, ऐसे किसी भी जीवात्मा से मेरी मृत्यु ना हो, है ना। तो इस तरीके से कई वरदान मांगे थे, कई वरदान मांगे थे। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, क्या कहा फिर? तथास्तु, तथास्तु कहकर चले गए। चले जाने के बाद इसने क्या किया? असुर हमेशा
नियंत्रक बनता है तो सबसे पहले क्या करता है, विष्णु के भक्तों को तकलीफ देता है। सारे विष्णु के जो यज्ञ थे कर रहे थे बेचारे, सबको कहा कि अगर आप विष्णु का नाम लोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। तो इस तरीके से सारे ऋषि मुनि भयभीत हो गए, है ना। तो लेकिन उन्हीं के कुल में प्रहलाद उनका ही पुत्र के रूप में जन्म लिया, है ना। तो अभी हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। 7वें स्कंद का 8वां अध्याय। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। तो पहला जो श्लोक है जिसमें नारद मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नारद मुनि ने कहा कि सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों को सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। तो हुआ क्या था कि षंड और अमर ये कौन थे, ये शुक्राचार्य के पुत्र थे, ओके। और इनका यूनिवर्सिटी था, है ना। जैसा मुंबई यूनिवर्सिटी होता है ना, नाम रहता है ना, तो वैसे ये यूनिवर्सिटी का नाम था हिरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी, है ना। और इसमें 2 टीचर पढ़ाते थे हमेशा, उनका नाम था षंड और अमर्क। और ये शुक्राचार्य के पुत्र थे और ये हमेशा क्या पढ़ाते थे, ये हमेशा भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे कि संसार में कैसे राजा बनना है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज को ये शिक्षा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने अपने गुरु से जो शिक्षा ली थी ये इससे विपरीत थी। तो जब भी बीच में जो गैप होता है ना, पता है ना, स्कूल में एक छुट्टी रहती है, आप सभी लोग स्कूल में गए होंगे, तो वो दिन याद कीजिए। हाँ हाँ जी 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 हाँ, है ना, जी जी, वो आपको वो दिन याद कीजिए, है ना, जब आप स्कूल में रहते हैं और अचानक पहले घंटी बजती है टन 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 करके, और किस तरह से, है ना, आप भी भागते हुए गए होंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये बच्चे है ना, ये भागकर जा ही रहे थे। तो प्रहलाद ने कहा रुको, हम क्या करेंगे, हम भगवान की कथा करने जा रहे हैं, आप आइए। तो सारे असुर पुत्र थे, है ना, उनको तो वो बोले प्रहलाद को, प्रहलाद ये तुम कहाँ से ये सब ज्ञान सुनता रहता है, हम तो देखते हैं कि तुम हमेशा में हमारे साथ ही रहता है। तो प्रहलाद कहते हैं कि मेरे गुरु नारद मुनि है, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, आओ मैं तुमको बताता हूँ। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज क्या करते थे, क्लास में भागवत कथा करते थे, है ना, मदली छुट्टी। अगर ऐसा सौभाग्य होता था ना स्कूल में, है ना, अगर कोई भगवान का भक्त वहां पर आ जाता था और मदली छुट्टी रहती है ना वो बीच का, है ना, तो उसमें अगर हम भागवत सुनते थे कितना अच्छा होता था, है कि नहीं। लेकिन हमारा उतना वो सौभाग्य नहीं था। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त का उनका उपदेश, है ना, तो इसलिए उन्होंने कैसे ग्रहण किया, अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। और उन्होंने षंड और अमर्क ने जो ज्ञान दिया था उसका तिरस्कार किया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो, है ना, अगर कोई भक्त, और यदि वह प्रामाणिक गुरु के उपदेशों का उसी तरह पालन करे जिस तरह से प्रहलाद ने नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है। तो इसलिए शिष्य ने कभी भी अपना मन के विचार नहीं बताना चाहिए, उसने हमेशा अपने गुरु से जो सुने हैं ना वही प्रवचन में दोहराना चाहिए। तो इस तरीके से नारद मुनि कहते हैं। नेक्स्ट में दूसरे श्लोक में अभी हम जाते हैं। तो दूसरे श्लोक में आगे बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने देखा कि बीच की छुट्टी में क्या हो रहा है क्लास में, सारे मेरे स्टूडेंट असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे थे, है ना। क्योंकि जब कोई शुद्ध भक्त आता है ना किसी की जिंदगी में, तो क्या होता है, 5 शब्दों का एक शब्द है परिवर्तन, पता है, परिवर्तन होना निश्चित है ना। फिर आप थे वो रहेंगे ही नहीं, है ना। अभी मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था,
है ना। एटलीस्ट मैंने 10वीं मैं जब 17 साल का था तब मैं भक्ति में आया था, और मुझे ऐसा इच्छा था कि बहुत पैसे कमाने की इच्छा थी, बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की इच्छा थी। उस समय सोच रहा था इंजीनियर करूंगा, फॉरेन में जाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, ये मेरा ड्रीम था। लेकिन हुआ क्या, मेरे जीवन में भी कोई ऐसे भक्त आ गया और सारा चीज पलट गया, है ना। अभी मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, 24 घंटा यही कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भक्त जीवन में आता है तो परिवर्तन हो जाता, आप चाहे हो या ना चाहो परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से सारे जितने भी है ना वो स्टूडेंट थे, ये सब प्रहलाद महाराज की संगति से क्या हो गए, वो भी माला करने लगे, है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके, है ना। तो देखा जब कृष्ण और अमर सब डर गए, बाप रे क्या हो रहा है, अरे हमारे यूनिवर्सिटी का नाम है हिरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी, और हिरण्यकशिपु यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, विष्णु का नाम लिया जा रहा है, बहुत गड़बड़ मच रही है ना। तो फिर क्या किया, असुरराज के पास गए वो, क्योंकि ये किसका पुत्र था, हिरण्यकशिपु का ही पुत्र था ना, तो उसको हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते ना। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो हिरण्यकशिपु के पास गए और कहा कि आपका बेटा प्रहलाद हमारे पूरे यूनिवर्सिटी को बिगाड़ रहा है, सब विष्णु के नाम ले रहे हैं, कुछ करो। जैसे सुनते हैं, है ना, तो हिरण्यकशिपु है इतना गुस्सा हो जाता है। हम तीसरे और चौथे श्लोक में हम हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया, है ना, और अत्यंत क्रुद्ध हो गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा। जब गुस्सा आता है ना, एकदम गुस्सा जब पीक लेवल में जाता है ना, तो आपने देखा है पूरा मेरे होठ कांपने लगते हैं, पूरा ऐसे ना सर ऐसे हिलने लगता है, पैर भी ऐसा पूरा शरीर कांपने लगता है ना। इस तरह हिरण्यकशिपु ने निश्चय किया कि मैं अपने पुत्र प्रहलाद को जान से मार डालूंगा। अब हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रूर था। पता है हिरण्यकशिपु का सबसे बेस्ट शरबत क्या था, जूस का था, उसको मनुष्य के खून पीना अच्छा लगता था। सोचो, ये हिरण्यकशिपु का ना डेली का जूस था, शरबत जूस, जैसे हम नींबू जूस कैसे पीते हैं वैसे वो ये पीता था। तो ये असुर था, है ना। तो अपने को अपमानित हुआ जानकर, है ना, वह पाव से कुचले सर्प की भांति फुतकारने लगा, है ना। उसका पुत्र प्रहलाद शांत था, विनम्र था, उदार था, इंद्रिय संयमी था, और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था, क्योंकि उसको लाया गया। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था, क्योंकि उसका आयु भी छोटा था। कितने साल का था प्रहलाद, 5 साल का, 5 साल का, है ना। अभी 5 साल के बच्चे को आप मारोगे क्या, बताओ, कौन पिता रहेगा जो बोलेगा 5 साल के बच्चे को मार डालो, कोई नहीं मार सकता। लेकिन सोचो ये हिरण्यकशिपु की कितना, है ना, कितना ये असुरिक पिता था। तो असुर का एक स्वभाव रहता है, जब उसके ऊपर कोई उंगली उठाई जाती है ना, तो वो बहुत मचलने लगता है। तो हिरण्यकशिपु को जब लगा मेरी सत्ता खतरे में है, मेरा ही पुत्र मुझे ललकार रहा है, तो उसने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसको घूरा, इसको प्रहलाद को, है ना, और कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। तो क्या फटकारा, हिरण्यकशिपु उवाच, 5वां श्लोक, हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उदंड, निपट दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाला, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया, तू हठी है, मूर्ख है, आज मैं तुम्हें यमराज के घर भेजूंगा। सोचो, बेचारा 5 साल का बालक है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है वो, सेकंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड में, क्या सुन रहा था वो सुन रहा था अपने पिता से कि तुम नीच हो, तुम दुर्बुद्धि हो, है ना, कुल घातकी हो, मैं तुम्हें यमराज भेजूंगा। तो हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र की भत्सना की। उसके बाद 6ठे श्लोक में जाते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये सारे जितने भी ये विशेषण है ना, ये सारे विशेषण है, ये एक भक्त के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। क्यों मायने रखते हैं, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो शब्द है ना दुर्विनीत, इसका अर्थ क्या है, सरस्वती देवी की कृपा है।
और ये कहता है कि दुह, इसका अर्थ है कि ये भौतिक जगत दुखालयम है ना। तो इस तरीके से हमारे आचार्य है ना, इन्हीं शब्दों को एक भक्त की स्तुति के रूप में उसका टीका करते हैं, जो हिरण्यकशिपु शब्द ये है ना। तो अभी छठे श्लोक में कहते हैं, मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि अब मैं क्रुद्ध होता हूँ तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं। क्या बोल रहा है प्रहलाद? हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है? तुमको पता है हाँ, मैं जब गुस्सा होता हूँ तो तीनों लोग कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर कांपता नहीं है? तुम मेरे सामने ऐसा खड़ा है जैसे तुम्हें कोई डर ही नहीं लगता है मेरे से, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो आपको पता था कि हिरण्यकशिपु ने ना, जो इंद्र है, इंद्र को पता है किस पे लगाया था? बर्तन धोने में लगाया था। इंद्र था वो बर्तन धोता था हिरण्यकशिपु के किचन में, है ना। वायु थे, जितने भी 33 कोटि देवी देवता थे, सब हिरण्यकशिपु के घर में झाड़ू मारने का, बर्तन धोने का काम करते थे। आप सोच सकते हो कि हिरण्यकशिपु कितना बड़ा है ना उस समय ये नायक था। सारे देवी देवता उसके ना जूठन को साफ करते थे, है ना, उसके ग्लास में से दारू मदिरा डालते थे और पीता था वो, है ना। इस तरीके से इसकी उतनी सत्ता थी। और हिरण्यकशिपु अगर ऐसा आईब्रो ऐसे उठाता था ना, ऐसे या आईब्रो ऐसे खट करके और ऐसे ऊपर देखता था ना, सारे देवी देवता कांपने लगते थे, इतनी दहशत थी, सोचो। और हिरण्यकशिपु बोल रहा है, हे पुत्र प्रहलाद, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तेरे को घूर रहा हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से इसको इतनी निर्भयता मिल रही है। तो अभी 7वें श्लोक में कहते हैं कि श्री प्रहलाद उवाच, अभी प्रहलाद बोलते हैं, देखो प्रहलाद बोलते हैं कि हे राजन, आप जानना चाहते हैं मुझे कहाँ से शक्ति मिल रही है? जानना चाहते हैं पिताश्री? सुनिए अभी। हे राजन, पिताजी नहीं कहते हैं अभी, हे राजन कहते हैं। हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाहते हैं, वह बल आपका भी स्रोत है। मतलब जहां से शक्ति मुझे मिल रही है ना, वहां से आपको भी शक्ति मिल रही है। निसंदेह आपका और मेरा शक्ति का स्रोत एक ही है। वह न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी की कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे वो चल हो, अचल हो, ऊंचा हो, नीच हो या ब्रह्मा जी हो, सारे भगवान विष्णु के द्वारा नियंत्रित है। इतना बोल देता है एकदम निर्भय होके। आप सोच सकते हो, जो हिरण्यकशिपु है ना, जिसके पास सारी पावर है ना, वो बंदूक से उड़ा भी सकता है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ये बोलते गए। इतनी निर्भयता पता है कब आती है? इतनी निर्भयता तभी आती है जब हम भगवान को पूरी तरीके से शरण जाते हो, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण आपकी इच्छा है मैं जीऊं, तो मुझे इस संसार का कोई व्यक्ति मार नहीं सकता, और अगर आपकी इच्छा है मैं मरूं, तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे बचा नहीं सकता। तो ये एक भक्त का विश्वास होता है। तो इसलिए वह मरना जीना ये भगवान के ऊपर छोड़ देता है ना। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज है ना निर्भयता से कहते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद 8वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहता है, हे पिताश्री, अभी पिताश्री बोलते हैं, हे पिताश्री, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दे, आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाए, आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाए है। इस संसार में अनियंत्रित मन के अतिरिक्त कोई हमारा शत्रु नहीं है। देखिए, ये हमको जानना चाहिए, हमारे संसार में कोई शत्रु नहीं है, एक ही शत्रु है। वो कौन है? हमारा ही मन, है ना। हमारा मन इधर होता है, हमारा मन ही हमारा शत्रु है ना। हमें लगता है कि
मेरा ये शत्रु है, वो शत्रु है ना। देखने में ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत कटु शब्द बोल रही है, बोल रहा है, तो लगता है कि यही व्यक्ति है। लेकिन हमारा मन क्या है अभी? हमारा मन है वह माया के वशीभूत है। इसलिए उन विचारों को हम जब सुनते हैं तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्यों धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि वो आपकी बुराई दिखा रहा है। चाणक्य पंडित कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी गलतियां दिखाता है ना, वो हमारा सबसे बड़ा कौन होता है? मित्र है। शत्रु या मित्र? मित्र होता है। मित्र। जी, जो हमारी गलती दिखाता है हमेशा, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, कुछ आता नहीं है तो कौन होता है वो हमारा? कौन होता है? मित्र। मित्र होता है। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो मित्र हो रहा है, क्लास खत्म होने के बाद भी है ना ऐसा ही सोचिए तो अच्छा रहेगा, है ना ठीक है। तो लेकिन तब नहीं होता है, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आता है और हमको लगता है कि यही मेरा शत्रु है। 12 साल इसके साथ बिताए, 20 साल बिताए, फिर भी ये यही हिरण्यकशिपु लगता है मुझे, है ना, ऐसा लगता है। और मैं कौन हूँ? मैं तो प्रहलाद हूँ, है ना, एकदम सीधा साधा, हमेशा माला करता हूँ, है ना, ये हिरण्यकशिपु है ऐसा ही हमारा मन बोलता है। बराबर है, ऐसा ही बोलता है। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे पिताश्री, है ना, आप इस शत्रु मित्र के भेदभाव को छोड़ दो, है ना। हमारा शत्रु एक ही है इस संसार में, वो कौन है? हमारा अनियंत्रित मन, है ना। कल हमने गीता क्लास में, है ना, एक वीडियो दिखाया था। कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा? मी एंड माय माइंड, देखा होगा तो, है ना, वापस एक बार देखिए, है ना, बहुत सुंदर वीडियो है। हमें वो वीडियो अपनी ही याद दिलाएगा, है ना। तो वो हम है, और हमारा मन हमको कहता है ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा मित्र है। तो इस तरीके से 8वां श्लोक मिस हो गया, 8वां श्लोक मिस हो गया। 8वां 9वां, अच्छा 8वां क्या? ठीक है, तो हाँ, पहले मैं 9वां क्लियर कर देता हूँ अभी। तो 9वें श्लोक में ये कहते हैं कि पिताश्री, हमारा मन हमारा शत्रु है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। ओके। और 8वें श्लोक में कहते हैं, हे परम नियंता एवं काल रूप भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण है। उनका प्रभाव असीम है। वही तीनों गुणों के नियंत्रक है। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का पालन, संहार और निर्माण करते हैं। तो 9वें श्लोक में जैसा कि हमने देखा कि ये मन कैसा है, ये मन कैसा है? 3 चीजें है मन के बारे में, 4 चीजें है। पहला है चंचल है। चंचल मतलब एक जगह पर रहता है क्या? कदापि नहीं, एक जगह पर बिल्कुल नहीं रहता। उसके बाद क्या है? ये उदंड है। उदंड मतलब कैसा है ये? उदंड का अर्थ क्या है? मुझे कुछ इतना भी हिंदी करे आता जो नहीं मतलब किसी की सुने ना। हाँ, सुने ना, मन की है ना, मन, हाँ, हमेशा वो अपनी मन की सुनता है, मनमानी। उदंड मतलब वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, उदंड। और तीसरा क्या है मन का क्वालिटी? जिद्दी है। जिद्दी मतलब बिल्कुल मानता नहीं, मैं यही करूंगा, यही बोला तो यही करूंगा। छोटा बच्चा देखा है आपने? छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं माँ का, वैसे जिद्दी होते, हम बोले जिद्दी बालक है। और चौथा है कि चंचल है, उदंड है, जिद्दी है, और उसके साथ साथ क्या है? प्रबल भी है, अत्यंत शक्तिमान है। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है ना, भक्ति में आने के बाद भी ये हमारा मन हमको इसी तरीके से घुमाता रहता है ना। तो इसलिए हमें इस मन को क्या करना चाहिए? मन को हमको मित्र बनाना चाहिए, है ना। याद है ना उस वीडियो में उसने कैसे मित्र बनाया था? उसके भी हाथ में झोली देना चाहिए, तुम भी करो जपा मन, है ना, मैं भी करूंगा, तुम भी करूंगा, हम दोनों करेंगे एक साथ जब। हाँ, उसको बोलेगा अभी भागवत का समय हुआ है, 9 बज गए, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन मन क्या बोलेगा? छोड़ो ना, रोज रोज क्या भागवत सुनेगा, चलो मैं तुमको, है ना, पिक्चर लेके चलता हूँ, या फिर इम्पोर्टेंट काम है वो करो। तो इस तरीके से मन हमको घुमाता रहेगा। और इसलिए कई लोग हैं ना, वो यही सोचते रहते हैं कि मेरे मन में मुझे ये लगता है कि मैं, है ना, मैं जो करता हूँ भक्ति इस तरीके से ही होनी चाहिए। तो इसके लिए मन हमारा बहुत चंचल है।
ओके, अभी 10वें श्लोक में कहा जाता है कि प्रहलाद कहता है कि प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूर्ख हुए हैं। देखो पिताजी को क्या बोलता है, मूढ़ बोलता है, इतनी हिम्मत नहीं हुई। देखो इतनी हिम्मत किसी की नहीं हुई, अभी मूर्ख कहते हैं कि प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ है जिन्होंने इन 6 शत्रुओं को नहीं जीता। कौन 6 शत्रु है जी, कौन बताएगा? फिंगर को रेज काम, कीजिए। क्रोध, मोह, मत, मत्सर। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर हाँ, काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार। जी, ये हमारे 6 शत्रु है। तो जो इस 6 शत्रुओं को जीतता नहीं है तो क्या होता है, शरीर रूपी संपत्ति को ये चुरा ले जाते हैं, हमारी संपत्ति को चुरा ले जाते हैं ये 6 शत्रु। ये मूढ़ यह सोचकर गर्वित होते हैं कि मैंने तो 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजयी होता है तो सारे जीवों पर समभाव रखता है। इसके लिए उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता, शत्रु की कल्पना ही मूर्खतावश की जाती है। तो इसके लिए हमारे शत्रु हमारे अंदर रहते हैं। 6 शत्रु है। काम है ना, जिसके बारे में कल हमने बताया, काम बड़ा शत्रु है, क्रोध बड़ा शत्रु है, लोभ, मद, मत्सर, मोह, है ना, ये 6 शत्रु है। तो इसके लिए हम पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर हम हमारे अंदर के 6 शत्रुओं को अगर हम जीतेंगे नहीं तो हम हमेशा क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुखी रहेंगे। एक मिनट हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। एक प्रभु मिनट। जी, हाँ ईर्ष्या। जी ओके, अभी आप सुनिए, है ना, दीपक जायसवाल जी, हाँ सुनिए, है ना। तो इस तरीके से ये भागवत हमें बता रहा है, इसके लिए भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत पढ़ने से हमें ये फायदा होता है कि हमें ये पता चलता है कि मेरे शत्रु कौन है। इसके लिए भागवत पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से फिर हिरण्यकशिपु कहता है, इतना सुनने के बाद हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया है, मूर्ख, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी हो। तो देखो, अगर कोई असुर को कोई उपदेश देगा ना तो उत्तर क्या मिलता है, वो अपने आप को वो आपको ही पलट के बोलेगा, तुम मुझे माला करने के लिए बोल रहे हो, मुझे, तुमको पता नहीं है मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। फिर वो बताने लगता है, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैं, पता है कितना मेरे मन में भगवान का नाम चलता रहता है। तुम्हारी तरह हम माला करते हुए दिखाते नहीं दुनिया को, तुम क्या है दिखाते हुए घूमते रहते हो। ऐसा भी लोग बोलते हैं, सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है ऐसे? मुझे सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। सभी यही बोलते हैं। हाँ ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ओके, तो ये कॉमन डायलॉग रहता है लोगों का। हाँ, तुम्हारी तरह हम माला ऐसे दिखाते ना, घूमते नहीं है। हाँ, हम तो मन में होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति है ना, मन में होनी चाहिए, ऐसा बोलते हो जी ऐसा बताते हैं। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, ये हमें पता है ना, ये डायलॉग हमने काफी बार सुना है, वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हिरण्यकशिपु के जैसे लोग रहते, वो बोलते हैं, अरे भगवान को इतना सुबह सुबह उठकर तुम नाम जप, अरे भगवान को भी सोने दो और तुम भी सो, ऐसा भी बोलते हैं। ये दूसरा डायलॉग है, भगवान को भी सोने दो और तुम भी सो ला, क्यों भगवान को इतने सुबह सुबह जगाते हो, माला करने बैठ जाते हो, ऐसा भी बोलते हैं। दिन भर क्यों भगवान को परेशान करते हो, ऐसे भी बोलते हैं। हाँ, तो ये हिरण्यकशिपु जैसे लोग हैं, ये खुद तो करेंगे नहीं, है ना, और जो कर रहे हैं उनको भी डिस्करेज करेंगे। तो हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, हे मूर्ख, तू मुझे सिखाने जा रहा है, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा बेटा है, तेरे को मैंने पाला है, तेरे को मैंने इंजीनियरिंग कराया, और आज तुम मुझे तुम सिखाएगा गीता भागवत, चल यहाँ से निकल जाओ, ऐसा बोलते। तो इसके लिए ये हिरण्यकशिपु भी पिता था, है ना, वो भी यही बोल रहा था अपने पुत्र को, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसे उटपटांग बातें वे ही करते हैं जिनको मृत्यु बहुत प्रिय है। इस तरीके से वो कहता है हिरण्यकशिपु। इसके लिए
हमारा एक नाम अपराध में एक 9वां नाम अपराध क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश न करना। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। जिसकी श्रद्धा नहीं है नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर ऐसे उत्तर मिलते हैं, है ना। मुझे याद है कि मैंने ये पहले भी बताया था, जब मैं कॉलेज में था, नया नया भक्ति में आया था, तो मैं अपने मैथमेटिक्स के टीचर के पास गया था, है ना, भगवत गीता लेके। तो उसने कहा कि ये तुम ये पढ़ रहे हो? हाँ, अरे तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, ये सब माइथोलॉजी है, हाँ, ये गीता वगैरह फेंक दो, है ना, ऐसा बोलने लगा मुझे वो। तो इस तरीके के लोग होते हैं। हालांकि मैं उनको बहुत अच्छा मानता था, क्योंकि वो इतना अच्छा मैथमेटिक्स, वो एचओडी थे वो मैथमेटिक्स के सेकेंड ईयर के, और इतना अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो मैं बोल रहा था क्या जीनियस व्यक्ति है ये। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि ये तो नास्तिक है, तो मेरा मन फिर उड़ गया वहां से। तो ऐसे लोग रहते हैं ना। तो हिरण्यकशिपु के जैसे लोग ना बुद्धिमान भी होते हैं, है ना। वो आईआईटी को क्रैश कर देंगे, या है ना, बड़ा बड़ा पोस्ट पे रहेंगे वो गवर्नमेंट के। लेकिन अगर आप उनको पूछेंगे कृष्ण का माला करो, वो बोलेंगे हैं कृष्ण कहाँ का कृष्ण, कृष्ण वगैरह कुछ नहीं होता है, ऐसा बोलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि असुर लोग भी बुद्धिमान होते हैं। ओके, 12वें श्लोक में आता, अरे अभागे प्रहलाद, देखो बेचारा प्रहलाद ये सबसे भाग्यवान व्यक्ति है कि नहीं, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन ये लोग क्या कहेंगे? अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है, तथा जो सर्वव्यापी है। लेकिन कहाँ है वो? कहाँ है? तू हमेशा उसका नाम लेता रहता है, नारायण नारायण, और अपना पिताजी का नहीं सुनता है, ना अपने शिक्षक का सुनता है। तुम्हारे इतने अच्छे शिक्षक है शंड और अमर्क, इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी तुम उनका सुनता नहीं है। कहाँ है? अभी कहते हैं कहाँ है वो? तुम बोल रहे हो कि वो मेरे भी ऊपर है, मेरा भी नियंत्रक है, सब जगह पर है। कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो वह मेरे समक्ष क्यों नहीं उपस्थित हो रहा है? तो असुरगण क्या सोचते हैं? असुर बोलते हैं पहले मुझे भगवान को दिखाओ, पहले मुझे भगवान को दिखाओ, तभी मैं मानूंगा तुम्हारा भगवान है करके। सुना है ऐसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं आपको? आप प्रचार करने जाते हैं तो, है ना, बोलते हैं, है ना, पहले दिखाओ मुझे तो फिर मैं मानूंगा तुम्हारा भगवान है कि नहीं, है ना। तो यह हिरण्यकशिपु जैसे लोग रहते हैं, वो चैलेंज करते हैं। साइंटिस्ट लोग भी ऐसा होते हैं कि आपने बताया था कि वो लोग देखने से ही विश्वास करते हैं। हाँ, देखने से ही विश्वास करने वाले लोग ये आसुरी होते हैं, क्योंकि भगवान को देखने के पहले भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ता है ना। उसके बाद भगवान को देखना इतना चीप नहीं है ना। हम इस संसार में अगर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को पहले दिखाओ तुम, तभी मैं विश्वास करूंगा कि ये पंत प्रधान है और प्राइम मिनिस्टर है, मेरे सामने उनको खड़ा करो पहले, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे तुम पागल है, मूर्ख है, जाओ यहाँ से, तेरे से बात करके कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है, मूर्ख है। तो ऐसे मूर्ख लोग क्या कहते हैं? मूर्ख लोग बोलते हैं मुझे पहले कृष्ण को दिखाओ, उसके बाद मैं उसका नाम माला जप करूंगा। तो हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है प्रहलाद को? पहले तुम्हारे भगवान को दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा कहाँ से शक्ति आती है। तो ये हो गया 12 श्लोक। अभी 13वें श्लोक में हम जाकर कहते हैं कि क्योंकि तुम इतना अधिक प्रलाप कर रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो, अतएव अब मैं तुम्हारा शरीर से तुम्हारा शीर छिन्न कर दूंगा। सोचो, अगर कोई पुत्र पिता से ऐसे शब्द सुनता है, क्या वो सोचेगा, है ना। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा भगवान, जिसका तुम सुबह सुबह माला जप करता रहती है ना, कैसे मैं देखता हूँ तुमको, मैं बचाता हूँ, देखता हूँ मैं, है ना, कैसे आता है करके, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो ऐसे भी असुर लोग करते हैं, पता है। हम ऐसे भगवान का नाम लेंगे, कथा सुनेंगे, तो आकर कहेंगे हाँ अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, तुमको इतना मैं कष्ट दूंगा, हाँ इतना कष्ट दूंगा कि देखता हो तुम्हारा भगवान
तुमको आता है कि नहीं बचाने के लिए। तो इस तरीके के भी लोग रहते हैं। ये सारे जितने भी ये इतना सुंदर चैप्टर है, इसमें सब हमको समझ में आता है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हिरण्यकशिपु ही बोल रहा है ये। और ऐसे हिरण्यकशिपु जैसे लोग पूरे मार्केट में घूम रहे हैं, पूरे मार्केट में है, परिवार में है, सब जगह पर है। लेकिन हमें बोलना नहीं चाहिए हाँ, क्या तुम हिरण्यकशिपु करके, हाँ नहीं तो फिर महायुद्ध हो जाएगा। ओके, तो ये है 13 हो गया। ओके, 13 के बाद है 14। 14वें श्लोक में ओके, 14वें श्लोक में अभी वापस हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध के कारण अपने बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भत्सना की, और उसे बार बार शाप देते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली। देखिए, तो कभी कभी पिताजी भी शाप देते हैं, है ना, पिताजी भी शाप देते हैं। अगर पिता अगर नास्तिक है, तो अगर पुत्र भक्त है, तो उसने अपने पिता का के वचनों का इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कलयुग में किसी का शाप लगता नहीं है, पता है आपको, कितने लोग नहीं तो अगर किसी का शाप लगता था ना, तो रोज हर एक का मर्डर हो जाता था, है ना, कलयुग में। लेकिन किसी का शाप लगता नहीं कलयुग में, सब लोग नहीं तो शाप देते थे, है ना, तुम्हारा मृत्यु हो जाए। तो खट खट कितने वर्तमान में न्यूज़पेपर में कितने आर्टिकल आते थे फिर, है ना, आज की ताजा खबर, परिवार में इसने शाप दे दिया, इसका मृत्यु हो गया। तो इसके लिए कलयुग में, है ना, शाप नहीं, शाप दोगे तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि शाप देने के लिए शुद्धता होनी चाहिए। आशीर्वाद और शाप ये वही व्यक्ति दे सकता है जिसका चरित्र निर्मल है ना, जिसके चरित्र में कुछ कपटता नहीं है। वो उसी का आशीर्वाद है लगता है, उसी का शाप लगता है ना। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी आशीर्वाद लेने जाता है, लेकिन वह तो मांस खाता है, नशा करता है, तंबाकू खाता है, और वो बोलता है मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ करके। क्या आशीर्वाद देगा वो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कटु वचन कहे अपने, और शाप दिया और अपनी तलवार निकाली। और जैसे ही तलवार निकाली, ओके, और अपने राज से सिंहासन से उठकर, अपने राज से सिंहासन से उठ होकर अत्यंत क्रोध के साथ उसने मुट्ठी का प्रहार किया। एक्चुअली एक समय ऐसा भी आता है कि उनकी माँ है कयादु, है ना, वो भी ऐसे आती है रक्षा करने के लिए अपने पुत्र की। लेकिन हिरण्यकशिपु है, वह अपनी पत्नी कयादु का भी सुनता नहीं है, क्योंकि कयादु बार बार आकर कहती है ये हमारा पुत्र है, तुम क्यों उसको मारने में तुले हो। तो अत्यंत क्रोध के साथ उसने खंबे के ऊपर, है ना, खंबा, क्योंकि वो खंबा वो हिरण्यकशिपु ही कहा कि उसी के बगल में खंबा था बड़ा। तो उसने कहा कि इस खंबे में है क्या, तुम कह रहे हो सर्वत्र है ना, तो इस खंबे में है क्या। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने कहा ना इस खंबे में है क्या, तो नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को कहे कि हाँ, है ना, ऐसा अंगूठा दिखाए, हाँ है ना, तुम कहो मैं इधर ही हूँ। तो नरसिंह भगवान, देखो शुद्ध भक्तों को भगवान सब जगह दिखते हैं। तो बिना कोई संकोच से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस खंबे में भी है। तो उसने क्या किया फिर, उसने फिर जोर से खंबे को लात मारी, है ना, खंबे के ऊपर लात दिया या मुष्टि का प्रहार किया, या जोर से, क्योंकि उसके पास भी बहुत बलशाली था। ये हिरण्यकशिपु कौन था पता है आपको? जय विजय। हिरण्यकशिपु जय विजय थे पिछले जन्म में। पिछले जन्म में जय विजय ही थे, और ये भगवान के ही पार्षद थे, है ना। नहीं तो इस संसार में देखिए हिरण्यकशिपु भी शक्तिमान क्यों बना था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो शक्तिमान बने। भगवान के चाहने के बिना वो हो ही नहीं सकता है इस संसार में, है ना। तो ये हिरण्यकशिपु था, ये भगवान का ही प्रिय पार्षद था। कौन? जय और विजय। तो इसके लिए, और ये असुर का जन्म क्यों लेते हैं, क्योंकि भगवान की भी वैकुंठ में बोर हो गए थे,
है ना, भगवान को भी कुश्ती करने की इच्छा हो रही थी कि मैं भी जरा है ना लड़ाई झगड़ा करूं करके, है ना। हमारी भी इच्छा होती कि नहीं, बहुत बोर हो गए, बहुत दिन हो गए, घर में कुछ हुआ नहीं है ना, तो इच्छा होती है। तो ये इच्छा कहाँ से आती है? ये भगवान से ही आती है। भगवान को भी फाइटिंग करने की इच्छा होती है। तो भगवान किसी से एरे गेरे से फाइटिंग करेंगे क्या? नहीं, भगवान अपने भक्तों को ही चुनते हैं। आजा जय जय विजय, तुम आजा अभी। फिर भगवान क्या करते हैं? उनको शाप दिलवा देते हैं चतुष कुमार से, क्योंकि ये भगवान का ही प्लानिंग था। शाप दिलवाते हैं और फिर ये असुर के रूप में जन्म होता है ना। और इस तरीके से भगवान फाइटिंग करते हैं अभी, है ना। तो उस खंबे में से आवाज आ गई और जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण हो गया, है ना। हे युधिष्ठिर, इतना जोर से आवाज आ गई, इतने जोर से आवाज आ गई, क्योंकि एक शाप क्या था, एक शाप, एक वरदान मिला था ना जो हिरण्यकशिपु को। एक कारण ये था कि किसी भी शस्त्र से, अस्त्र से नहीं, और कोई जीवात्मा नहीं रहेगा ब्रह्मा जी आपने अभी तक जिसको बनाया है, तो मैं पता ही ऐसे। तो इसके लिए खंबे में से आवाज आ गई और हे युधिष्ठिर, नारद मुनि कह रहे, हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा जी आदि देवताओं के निवासों तक जा पहुंची, मतलब ब्रह्मा लोक, है ना, स्वर्गलोक। जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। सब लोग टेंशन में आ गए। तो अपने पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, एक अद्भुत ध्वनि सुनी। इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था। इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम की कोई नहीं ढूंढ पाया, है ना, कहाँ से वो ध्वनि आई। तो अभी हम 17वें श्लोक में देखेंगे कि ये ध्वनि कहाँ से आई। तो ओके, तो इस तरीके से 17वें श्लोक में अभी अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वह भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि खंबे में भी, तो भगवान हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया खंबे में। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का था। नरसिंहदेव भगवान की जय, है ना। तो भगवान प्रकट हो गए, जय प्रकट हो गए। तो इस तरीके से भगवान हरि ने अद्भुत रूप प्रकट किया। कैसा रूप था वो? आधा सिंह का था और आधा मनुष्य का। तो ऐसा रूप किसी ने देखा नहीं था कभी अभी तक, है ना, ना भूतो ना भविष्यति। अद्भुत रूप था। तो आज शाम को सूर्यास्त के समय, है ना, सबको नरसिंह आरती गानी है जोर जोर से। क्यों गानी है? क्योंकि नरसिंह देव है वो प्रकट हो गए। हाँ, नरसिंह देव प्रकट हो गए। तो इसके लिए आज शाम को, है ना, सूर्यास्त होता है ना 6:45 6:30 बजे के आसपास। तो उस तक हमको उपवास भी रखना है और हमको नरसिंह आरती गानी है। और नरसिंह भगवान को कहना है, हे भगवान, मेरे जीवन में बहुत विघ्न है, मेरे जीवन में बहुत विघ्न है, उनका आप विनाश कीजिए, है ना, विनाश कीजिए। क्योंकि इन विघ्नों के कारण मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए आज का दिन है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मार्ग में आने वाले विघ्न का नाश हो, तो आज के दिन आपको बहुत है ना नरसिंह आरती गानी है हृदय से। ओके, तो नेक्स्ट, तो अभी 18वें श्लोक में कहते हैं, जब हिरण्यकशिपु उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने लगे, कहाँ से आया, कहाँ से रूप आया, कहाँ से आया, तो देखा कि खंबे में से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। न तो मनुष्य का था न सिंह का। हिरण्यकशिपु ने आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष है और आधा सिंह है।
तो मान लो कि अगर आपके घर के सामने है ना अचानक ऐसा कोई रूप आ गया है ना, आधा कोई जानवर का शरीर है, इतना मुंडी है ना, ऐसे मुंह, और आधा मनुष्य का है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप भयभीत हो जाओगे, है कि नहीं? तुरंत दरवाजा बंद करोगे, है कि नहीं? तुरंत दरवाजा बंद करोगे, ये कौन है भाई, है ना? भले ही वो बोलेंगे मैं भगवान हूँ, फिर भी हम जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ये कैसा भगवान है? हमने तो ऐसे भगवान की पूजा नहीं की। हमारा भगवान कौन है? तो हमारा भगवान वृंदावन के जो है ना कृष्ण, कृष्ण, हाँ, वो है हमारे भगवान। ये कौन से भगवान है? ये वाले भगवान तो बहुत डेंजरस लग रहे है ना, आप बाद में आ जाइए, ऐसा बोलेंगे हम, है? तो इस तरीके से हिरण्यकशिपु का आश्चर्यचकित हुआ। नेक्स्ट, तो अभी हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष नरसिंह देव के रूप का देखा और उसको ध्यान से देखा। भगवान का रूप कैसा था? पिघले सोने के समान था। पिघलता हुआ सोना आपने अगर देखा होगा तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन चमकीला सोना आपने देखा होगा ज्वेलरी में कैसे चकाकता है, तो सोचो उससे भी है ना चमकीला होता है। तो भगवान का रूप ऐसा है, पिघले हुए सोने के जैसा। उनकी क्रुंद आंखें हैं, आंखों के कारण वो अपने पीले स्वर्ण से मिलती हुई अत्यंत भयानक लग रही थी उनकी आंखें। उनकी चमकीले अयाल मतलब गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के कारण फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी उस्तरे जैसी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। सिंहों को देखा है आपने? उसके अंदर का जीभ है ना, ऐसे अंदर बाहर होता रहता है, अगर आपने देखा होगा सिंहों को। तो पूरा वर्णन कर रहे हैं, देखो कौन? नारद मुनि। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे और उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसा लग रहा था। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था। उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती भी चौड़ी थी। उनकी कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशा में फैल सैनिकों के टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुर, धूर्त तथा नास्तिकों का अपने शंख, चक्र, गदा, कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्रों से वध कर रहे थे। अभी हिरण्यकशिपु ने क्या कहा? अपने मन से कहा, ये अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है, किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ है? भला ऐसा कोई है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? मुझसे? तो असुरिक लोग कैसे होते हैं ना, असुर लोग हैं, उसके सामने भगवान भी आएंगे ना तो क्या करते हैं? भगवान को ललकारते हैं, भगवान को ललकारते हैं और भगवान को ललकारते हैं, कहते हैं कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो इस तरीके से हिरण्यकशिपु ने क्या किया? अपनी गदा उठाई और भगवान पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, तो 23 श्लोक हो गए हैं। तो आज थोड़ा सा मैं 10:30 बजे तक कथा कर रहा हूँ, क्योंकि आज नरसिंह जयंती। चलेगा ना? 15 मिनट और लगेंगे। हाँ जी, तो कभी कभी ऐसे उत्सव रहेंगे तो हम ज्यादा कथा करेंगे, क्योंकि पूरा दिन हमें उसी में उन्हीं के चिंतन में बिताना है। तो इसके लिए आज थोड़ा कथा है, थोड़ा सा ज्यादा होगा। हाँ, जिस तरह से एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस के अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह हिरण्यकशिपु ने भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। तो इस तरीके से भी युद्ध चालू हो गया। नेक्स्ट, ये चैप्टर देखते हैं खत्म होता है क्या। नेक्स्ट, ओके, 25वें श्लोक में अभी हम आए हैं। 25वें श्लोक में कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ? अत्यंत क्रुद्ध उस महान असुर हिरण्यकशिपु ने तेजी से नरसिंह देव पर अपनी गदा से आक्रमण किया, उन्हें मारने लगा। किंतु भगवान
नरसिंह देव ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। देखा है आपने, गरुड़ सांप को पकड़ता है, ऐसे उठाता है और उसको ऐसे घुमाते रहता है। तो वैसे हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, बार बार युधिष्ठिर का नाम क्यों ले रहे हैं वो? क्योंकि हिरण्यकशिपु की कथा है, वह नारद मुनि सुना रहे हैं। ओके, हाँ। तो जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूटे जाने का अवसर दे दिया, हाँ, जिस तरह से पता है कभी कभी गरुड़ है ना सांप को ऐसे खिलवाड़ करता है ना मुंह में। तो आपने देखा कभी कभी बिल्ली है ना चूहे को पकड़ती है मुंह में और फिर क्या करते, छोड़ देती है ना। तो चूहा क्या समझता है, बिल्ली मुझसे डर गई अभी। समझ में आ रहा है ये खेल कैसा है कि कभी कभी बिल्ली क्या करते हैं ना, चूहे को पकड़ती है और बाद में छोड़ देती है। तो चूहा क्या समझता है कि बिल्ली मुझसे डर गई अभी, है ना। तो हिरण्यकशिपु भी क्या समझने लगे, अभी नरसिंह देव मुझसे डर गया, है ना। तो नेक्स्ट 27, जब हिरण्यकशिपु नरसिंह देव के हाथों से छूट गया तो यह मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए हैं, अतएव युद्ध से थोड़ा विश्राम करके अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया, है ना। तो जब भगवान हमारे सामने आते हैं तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, ना कि आक्रमण करना चाहिए, है ना। तो अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। यह कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नरसिंह देव की हंसी के भय से अपनी आंखें बंद किए थे, है ना। अगर आपने देखा है जो ऊपर जो थे ना सारे देवी देवता, ये भी सब देखने लगे तो ऊपर, है ना। और कैसे देखने लगे कि ऊपर बादल रहते थे, तो बादल के पीछे वो छुपकर ये देखने लगे। क्यों छुपकर देखने लगे? क्योंकि अगर ये छूट गया और इसने देख लिया कौन कौन देख रहा है मुझे ना ऊपर से, तो हमारे बैंड बजेगी। समझ में आ रहा है? हमारी बैंड बजेगी। इसलिए उनका हिम्मत नहीं हो रहा था, एकदम वह चुपके से देख रहे थे, है ना। और इसके लिए क्योंकि उनकी इतनी दहशत थी ना कि उनको भगवान के ऊपर भी संदेह था कि शायद ये नरसिंह देव से छूट गया तो फिर हमारी हाजिरी लेगा। तो इसके लिए वो डर डर के देख रहे थे क्या क्या हो रहा है करके, है ना, बादलों के पीछे छिपकर। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हिरण्यकशिपु को, है ना, हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया भगवान ने और, है ना, नरसिंह देव की हंसी के भय से अपनी आंखें बंद किए थी बेसिकली। और जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया जिसके त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। देखो, हिरण्यकशिपु के त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था, इतना वो शक्तिशाली था। और जो ही पकड़े जाने पर अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर चारों ओर हिलाने लगा, तो नरसिंह देव ने क्या किया, उसको अपनी गोद में रख दिया। देखा है ना आपने कैसे वो फोटो है ना, ऐसे अपने गोद में रख दिया, ऐसे गोदी में, है ना, ऐसे गोदी में रख दिया और अपनी जांघों का संहारा लिया, है ना, क्योंकि उसको वरदान था कि अस्त्र से नहीं और शस्त्र से भी नहीं, है ना, अस्त्र शस्त्र से भी नहीं। तो क्या किया फिर, हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ के नाखूनों से, है ना, ये हाथ के जो नाखून होते हैं ना, उस नाखूनों से क्या किया, उस असुर के अंदर तक, है ना, अंदर पूरा फाड़ दिया शरीर। और फाड़ने के बाद पता है क्या आता है, अंदर आतड़ी होती है ना, वो पूरा ये रहता है, अगर आपको पता होगा तो, है ना, ऑपरेशन करते हैं तो वो सब अंदर ये रहते हैं। आतड़ी पूरा ऐसा निकाला उसने, किसने, नरसिंह देव ने, और उसको क्या किया, अपने गले में डाला। सोच सकते हो आप कितना भयानक वो मृत्यु होगा, है ना। पूरा अंदर ऐसे ऑपरेशन किया, गड़गड़ गड़गड़ करके पूरा खून निकलने लगा और पूरा फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद अंदर जो आतेड़ी रहती है ना,
हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है वो। तोतड़िया ही बोलते हैं। हाँ जी, तो उसको निकाल दिया और पूरा ऐसे अपने गले में डाला, है ना, और गले में डाला, है ना, पूरा नाखूनों से छिन्न भिन्न कर दिया। हाँ, तो असुर को, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान था, न तो स्थल पर मरेगा न आकाश। तो इसके लिए ब्रह्मा जी के वचन को बनाए रखकर नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के शरीर को अपनी गोद में रख दिया और क्या किया, ना दिन में ना रात्रि में। इसके लिए उसका वध कभी किया, संध्या में किया। समझ में आ रहा है? संध्या में क्यों किया? क्योंकि वो ब्रह्मा जी का वरदान था ना, तो इसके लिए ये फाइटिंग हुआ था, दिन में ही शुरू हुआ था फाइटिंग, लेकिन भगवान को वरदान का वो मान रखना था, इसके लिए संध्या तक राह देखी। और जैसे ही संध्या हो गई उसको ले लिया अपने गोदी में और पूरा फाड़ दिया, है ना। तो ये पहला ऑपरेशन था, है ना। जो तो एक बार गौराम प्रभु एक प्रवचन में बता रहे थे कि एक भक्त आया था, है ना, हॉस्पिटल में, तो उसका ऑपरेशन होने वाला था, और जो उसका ये था ना, गद्दी था ऑपरेशन थिएटर में, वो जो गद्दी रहता है उसका वो, तो उस गद्दी के पीछे ही नरसिंह भगवान का फोटो था, एकदम खूंखार ऐसा। तो उस पेशेंट ने, है ना, डॉक्टर भी भक्त थे, तो पेशेंट ने डॉक्टर को पूछा कि ये कौन है ना, ऐसा उंगली करके, क्योंकि उसका ऑपरेशन होने जा रहा था ना उसको। तो डॉक्टर ने कहा ये नरसिंह भगवान है, और जिसको उनकी गोद में कौन है वो पूछता है, उनकी गोद में हिरण्यकशिपु है। तो फिर डॉक्टर क्या है, भक्त था, तो प्रचार करने का, है ना, भक्तों को हमेशा प्रचार का अगर हम उसको रास्ता मिल गया तो पूरा वो फिलॉसफी बोल देता है। तो उन्होंने कहा अपनी शैली में कि दुनिया का पहला ऑपरेशन था। तो पेशेंट ने कहा क्या नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन पेशेंट डेथ कर दिया। तो ये सुनकर उसको और डर लग गया, क्योंकि उसका अभी ऑपरेशन होने वाला था। तो ये पहला ऑपरेशन था, है ना, जो किसने किया था? भगवान ने किया था, हिरण्यकशिपु। तो इस तरीके से अभी ये असुर है वो, है ना, मर गया। नेक्स्ट 30। तो उसके बाद उसके बाद भगवान नरसिंह देव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे। क्यों सने थे? क्योंकि पता है ना, अगर हम कोई भी अगर उसको नाखून से मारते तो तुरंत, क्योंकि सब खून रहता है ना, सब उसके पूरे शरीर पे उड़ने लगा, सारा जितने भी छींटे हैं रक्त की, और वे अपने मुंह के कोरों को जीभ से चाट रहे थे। भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। हिरण्यकशिपु के उदर से निकले आतों की माला से सुशोभित थे, है ना, कि पूरा आता की माला पहनी ली, और उस सिंह के भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मार दिया है। तो इस तरीके से अनेक अनेक भुजा वाले भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु को क्या किया? हिरण्यकशिपु को हृदय निकाल दिया। बाप रे, देखो वो हृदय होता है ना, हार्ट, वो भी निकाल दिया खट करके, और उसे एक और फेंक दिया। और फिर वे असुरों के सैनिक की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों के झुंड में थे, उसके भगवान से लड़ने आए, तो हाथों में हथियार उठाए थे। तो भगवान ने क्या किया? अपने नाखूनों के जो नोके होते हैं ना, उससे उनको मार डाला, कच 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 करके। हाँ, पता है ना, नाखून नोकीले होते, कच 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 करके मार डाला सबको नरसिंह देव ने। नेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से 32वें श्लोक में कहते हैं, नरसिंह देव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद पड़ गया। उनके श्वास से समुद्र क्षुब्ध हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से इधर उधर घूमने लगे। नरसिंह देव के सिर के बालों से, है ना, वायुमान आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई, और उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। नेक्स्ट। अपना पूर्ण तेज
तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंहदेव अत्यंत गुस्सा हो गए, है ना। और उसके बाद कहाँ जाकर बैठे? हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाकर बैठे। और किसी का साहस नहीं हुआ था कि भगवान के पास जाकर बैठे या भगवान की सेवा करे, किसी का साहस नहीं हुआ। क्यों नहीं साहस हो रहा था? कौन बताएगा मुझे? क्यों? सारे वहां पर लोग थे, है ना, लेकिन किसी की इच्छा नहीं हुई कि भगवान के पास जाकर उनकी सेवा करे। क्रोध में थे, अत्यंत क्रोध। हाँ, बहुत क्रोध में। तो यह अभी रूप मुझे प्रभु जी, यह भगवान का यह रूप इसके पूर्व कभी नहीं हुआ था। जी 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 जी। भगवान तो को ये भगवान अद्वितीय रूप देखकर सब भयभीत हो गए। भयभीत हो गए। भय का कारण ये था कि भगवान गुस्से में थे, है ना। कोई व्यक्ति गुस्से में है तो क्या हम उनके पास जा सकते हैं? मान लो मेरा पति ही क्यों ना हो या मेरा पिता ही क्यों ना हो, हम जा सकते हैं उनके पास, भले वो मुझसे प्रेम करते? कोई नहीं जाता है, सब लोग डर जाते हैं। तो अभी भगवान है, गुस्सा हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, है ना। नेक्स्ट, तो उसके बाद फिर कहते हैं 35वें श्लोक में, हिरण्यकशिपु तीनों लोगों का सिर दर्द बना हुआ था। अतएव जब स्वर्गलोक के देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध भगवान के हाथों से हो गया है, तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। इनके देवताओं के पत्नियों के। क्यों? क्योंकि इनके पति घर में ही नहीं आते थे कभी, किचन में काम करते थे ना हिरण्यकशिपु के, तो इसके लिए पत्नियों को पहले आनंद लगा, अभी मेरा पति आएगा घर पे, है ना, इस तरीके से। क्योंकि सारे पति है उसके किचन में काम करते थे, झाड़ू मारने का काम करते थे घर में, तो पत्नियों को पहले आनंद आया, है ना, कि अभी ये हमारे देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग के से भगवान नरसिंह देव पर पुनः पुनः फूलों की वर्षा की, है ना। बहुत धन्यवाद दिया भगवान को पत्नियों ने, है ना। हरे कृष्ण उसके प्रभु बाद जी, सबको यह कैसे ज्ञात हुआ कि इनका नाम नरसिंह देव है? भगवान। हाँ जी जी। तो बेसिकली भगवान के सारे अवतार है ना पहले से मौजूद रहते हैं, इसके लिए उनको अवतार कहा जाता है। तो नरसिंह देव अभी भी है वैकुंठ लोक में, जब उनकी बारी आती है तो वहां से वो आ जाते हैं। तो सारे शास्त्रों में इसकी चर्चा हुई है। हाँ, तो उस प्रभु समय जी, भगवान नाम कैसे मालूम हाँ हुआ प्रभु जी? हाँ बताएंगे आपको, पहले आप कैमरा भी ऑन कीजिए, है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। तो उस समय भगवान नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश पट गया। तो विमान, देवताओं के पास विमान होते हैं, उस विमानों में पेट्रोल डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विमान कैसे चलते हैं? इच्छा से चलते हैं। तो बहुत भीड़ है, ऊपर आने लगी। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु का वध हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज, पता है ना, ब्रेकिंग न्यूज आती है तो क्या होता है, सारे लोग, है ना, खड़े हो जाते हैं, कौन है, किसका वध हुआ, किसका वध हुआ? तो हिरण्यकशिपु का वध हो, क्या बोलते हो? सारी चर्चा देवलोक में घूमने लगी। सबने क्या किया, अपने अपने गाड़ी में बैठे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर में। कहाँ जाएंगे? अरे चलो उधर जाएंगे अभी। कहाँ पर? अरे वो मर गया, है ना। सारे लोग, सारे देवी देवता आ गए देखने के लिए, है ना। आकाश में भीड़ मच गई विमानों की, देवतागण ढोल नगाड़े बजाने लगे, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों के मुखिया मधुर गान गाने लगे। ओके, तो हे राजा युधिष्ठिर, तब सारे देवता भगवान के निकट आ गए, है ना। उनमें ब्रह्मा जी थे, नेक्स्ट इंद्र, शिव, प्रमुख देवी देवता, मरुच, किन्न, पितृलोक, सिद्धलोक, सारे देवी देवता वहां पर आ गए। नागलोक के निवासी आ गए, भगवान के निकट आ गए, और सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया ऐसे भगवान को, है ना, अपने अपने सिरों के ऊपर। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अनंत है, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, आप ही सृजन करते हैं, पालन करता है, संहारक है, अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। लेकिन वहां से नमस्कार कर रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। क्यों नहीं आगे जा रहे हैं? आगे जाऊंगा तो गड़बड़ होगा, इसलिए पीछे हटकर ही ऐसे कर रहे, प्रणाम करते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, क्योंकि ब्रह्मा जी मेन लीडर थे। उसके बाद रुद्र, अभी शंकर जी प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट 41, 4-5 लोग ही बचे हैं, खत्म कर देते इसको। शिव जी ने कहा
कल्प का अंत ही आपके क्रोध का समय होता है ना। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, तो हे भक्त वत्सल प्रभु, कृपा करके आप उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट खड़ा है। फिर इंद्र कहते हैं, इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक रक्षक है ना। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग जो वास्तव में आपके है लौटाया है। अभी असुरराज हिरण्यकशिपु अत्यंत नेक्स्ट अत्यंत 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 ओके आगे नहीं जा रहा है क्या स्लाइड? ओके गुरुजी तो मेरे पास भागवतम में। हाँ नहीं नहीं मेरे पास भी है, मैं खोल लेता हूँ उसको अभी। हाँ तो राजा इंद्र है ना। तो इंद्र ने भी प्रार्थना किया, उसके बाद विद्याधर ने प्रार्थना किया, सिद्धलोक के वासियों ने प्रार्थना किया, नागलोक के वासियों ने प्रार्थना किया, उसके बाद फिर समस्त मनुओं ने प्रार्थना किया है ना। फिर प्रजापतियों ने प्रार्थना किया, गंधर्वों ने प्रार्थना किया, उसके बाद फिर चारण लोकों के निवासियों ने प्रार्थना किया। ये प्रार्थना भी बहुत सुंदर है लेकिन समय नहीं है। तो यक्ष लोक के निवासियों ने प्रार्थना किया, उसके बाद किम पुरुष के लोकवासियों ने प्रार्थना किया, फिर वैतालिक लोक के निवासियों ने प्रार्थना किया, किन्नरों ने कहा है ना, सब ने प्रार्थना किया लेकिन कोई जा नहीं रहा था। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया गया, क्योंकि लक्ष्मी जी कौन है? उनकी पत्नी है, बराबर है ना, पत्नी है ना। तो पत्नी है, पति को जल्दी खुश कर पाती है ना। अभी पति गुस्सा हो गया है कोई मान लो, तो पहले किसको भेजना चाहिए? फिर पत्नी को, है ना। पत्नी अभी आप जाइए, पहले आप भस्म हो जाइए, फिर हम जाएंगे करके, है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? पहले पत्नी को भेजा। पत्नी कौन थी उनकी? लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी जी आ गई, लक्ष्मी ने देखा और लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को कहा, ये कौन है? ये तो मेरे पति नहीं है। लक्ष्मी जी ने रिजेक्ट किया, ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि मैं इनके साथ थोड़ी ना रहती हूँ, ये तो अलग ही कोई है। तो लक्ष्मी जी भी हिम्मत नहीं किया जाने का। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे लिए ही ये भगवान ने रूप लिया है, तुम ही जाओ। तो प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद ने फिर हाथ जोड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनके पास चले गए, उनको दंडवत किया। जैसे ही दंडवत किया, नरसिंह भगवान ने क्या किया? प्रहलाद को उठा दिया और अपने गोदी में रख दिया यहाँ पर, और क्या किया? जीभ से चाटने लगे। ऐसे समझ में आया आपको? जीभ से चाटने लगे, क्योंकि पशु कैसे प्रेम करते हैं? जीभ से ही चाटते हैं ना, देखा है आपने? पशु जीभ से चाटते हैं। तो नरसिंह भगवान ऐसे जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को, है ना। और प्रहलाद को भी बहुत आनंद आने लगा। अभी प्रहलाद महाराज क्यों नहीं डरे? कौन बताएगा मुझे? प्रहलाद महाराज क्यों नहीं डरे? बाकी सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि वो तो भक्त थे उनके। भक्त थे नहीं वो उनको बचाने आए थे, तो विश्वास था कि यही रक्षक आना थे। है। तो भक्त थे, उन्हें पता था कि उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज तो पूर्ण रूप से भयमुक्त थे प्रभु जी। प्रहलाद महाराज ने कहा था कि वो इस जब खंभे नीचे है। जब वे हिरण्यकशिपु से नहीं डर रहे थे। नहीं, आप सभी लोग भी भक्त है ना, हम सभी लोग भक्त है, लेकिन हम अभी नरसिंह भगवान आएंगे तो हम लोग डर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी है, ये सारे देवता देवी देवता है। ये देवी देवताओं को बेसिकली कर्म मिश्र भक्त कहा जाता है, मतलब वह शुद्ध भक्त नहीं होते, थोड़ा मिश्रित उनमें भाव रहता है। तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त है प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में देखा था, जब जब मेरे पिताजी ने मुझे मारने का प्रयास किया तो मुझे बचाने के लिए कौन आए थे? यही भगवान आए थे। तो इसके लिए उनको डर नहीं लगा, क्योंकि उनको पता है ये तो मेरे रक्षण करता है, मेरे रक्षक पालक है ना, इन्होंने ही तो मुझे बचाया था, तो मैं इनसे क्यों डरूं। तो इसके लिए वो गए, और तो इसके लिए उनका उतना श्रद्धा था। तो इस तरीके से भगवान ने इनको बचाया है। तो आज नरसिंह जयंती के उपलक्ष्य पर हमने ये है ना कथा किया। हमने कोई प्लानिंग नहीं किया था, लेकिन ये अध्याय है 8:30 बजे मैंने सोचा कि क्या अभी इनको बताओ करके। तो हमारे इधर मंदिर में भागवतम चल रहा था, और तभी वो भी यही पास टाइम सुना रहे थे। तो मेरी भी इच्छा थी वो सुनने की, लेकिन
आप लोगों को कुछ कथा बतानी होती है तो उसके लिए मुझे भागवतम से फिर उठना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आपको एक कथा करते करते मेरा भी नरसिंह जयंती का उत्सव है ना सेलिब्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये भागवतम का ये अध्याय था, ये हमने लिया। तो ये पहली बार मैंने ये अध्याय लिया था कथा करने के रूप में। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो कैसा लगा आपको ये नरसिंह जयंती का? बहुत ही हाँ, अच्छा अच्छा लगा। लगा। जी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। पहली बार ऐसा लगा है। हम लोग भी भाग बहुत अच्छा सब समझ ओके, तो अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं और सब लोग विराज अपने महाराज की उपवास कितने, प्रार्थनाएं भी लीजिए। हाँ लेंगे, हम प्रार्थनाएं भी लेंगे। हाँ, तो हम सोचते हैं कि कल परसों भी हम नरसिंह कथा ही करेंगे, चलेगा आपको? कल परसों नरसिंह कथा। जी महाराज। हाँ, तो हम फिर नरसिंह भगवान की कथा करते हैं, है ना, सैटरडे तक। कल परसों 2 दिन और हम प्रार्थनाएं लेते हैं हम, और भगवान वरदान देते हैं, है ना, वो वरदान भी हम सुनते हैं, तब प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। गुरुजी 3 बजे ले लीजिए प्रार्थनाएं। 3 बजे हमारा गीता क्लास होता है इसके लिए, है ना। तो हम ये मॉर्निंग सेशन में ही रखेंगे, है ना, मॉर्निंग सेशन में ही हमारा भागवतम है, उस समय हम रखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं नरसिंह की कथा दोपहर में करूंगा, लेकिन हमारा भगवत गीता ही मूल रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता।